डीएनए रेप्लिकेशन के केस में आप लोगों ने 3 एंजाइम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। पहला एंजाइम होने वाला है आपका हेलिकेस, दूसरा आ रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और तीसरा होता है टोपोआइसोमेरेज। आज इस सिंपल से तार की मदद से हम लोग इन 3 एंजाइम्स के वर्किंग मॉडल को बहुत अच्छे से फील करने वाले हैं। तो हेलिकेस, जिसका बैक्टीरिया के केस में डीएनए बी भी नाम होता है, या यूकैरियोट के केस में मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस प्रोटीन एमसीएम के नाम से जानते हैं। ये हेलिकेस क्या करता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के, ये मान के चलते पेन को हेलिकेस, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी एक स्ट्रैंड को पकड़ के उसके हेलिक्स को खोलने का काम करता है, उसके हेलिक्स को खोलने का काम करता है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जैसे जैसे ये हेलिक्स खुलता जा रहा है, पीछे रिवाइंड भी होता चला जा रहा है। इस रिवाइंड को बचाने का काम, यहाँ पे हेलिक्स जब खुला तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता चला जा रहा था जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है। लेकिन इस रिवाइंड को बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, हमारी फिंगर को मान के चलते हैं एसएसबी प्रोटीन, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है और इस रिवाइंडिंग को होने से बचाती हैं। और इस तरह से हेलिकेस जो होता है वो लगातार आगे की ओर मूव करता है। हेलिकेस के लगातार आगे की ओर मूव होने से क्या हो रहा है, ये देखिए मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। जरा नीचे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, ये हो रही है सुपर कॉइलिंग। ध्यान देना, अब यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं। एसएसबी ने सिंगल स्ट्रैंड को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण लूप रिवाइंड नहीं हो रहा है। लेकिन इस सुपर कॉइल को भी तो बचाना है। तो इस सुपर कॉइल को बचाने के लिए क्या करना होगा कि मान के चलते यहाँ पर एक प्रोटीन आती है जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। 2 तरह के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट और सेकेंड क्या करते हैं, इस हेलिक्स को तोड़कर ऐसे मान के चलते कट हुआ, ये फर्स्ट क्या करते हैं, केवल एक स्ट्रैंड, इसको ऐसे कट करेंगे, बोलेंगे निकिंग हुई, और निकिंग के बाद में इसको हेलिक्स को ऐसे पार करके और ऐसे फिर से जोड़ देंगे। तो जैसे होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, टोपोलॉजिकल जो कंस्ट्रेन आ रहा था उसको रिलीज किया। किसने किया, टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट ने या सेकंड ने। फर्स्ट और सेकंड में अंतर यह है, फर्स्ट केवल एक ही स्ट्रैंड को कट करता है और सेकंड जो होता है वो दोनों स्ट्रैंड को करता है। फर्स्ट को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं है, एटीपी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, और सेकंड जो होता है उसको एटीपी की जरूरत होती है, उसको बोलेंगे हम लोग एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। तो इस तरह से कठिन जो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, उनको समझने के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में।